जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ठीक है सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी हाँ, मैं राजेंद्र मिश्रा टीआई कुठला हूँ। जी सर, मैं एक आकाश निषाद हूँ और मैं ब्लॉग से रिलेटेड चैनल बनाता हूँ। तो पब्लिक को सर आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे सर की हमें बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, और तो हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। धन्यवाद जी सर। सर, आपको कुछ पब्लिक के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? बस जैसा आपके माध्यम से भी मैं यही जो चीजें यहाँ पब्लिक के बीच जी, में जी, बोला हूँ, जी। आपके माध्यम से भी यही लोगों को समझाना चाहूँगा। नशे तो हेलो गाइस, मेरा नाम अक्कू आकाश निषाद है और मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम अक्कू 21 है। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में अभी इंदिरा नगर चौराहे पे खड़ा हूँ, जो कि प्रशासन द्वारा अभी हमें समझाया जा रहा है कि हमें जो फ्रॉडगिरी से जो भी दिक्कतें होती हैं, फ़ोन आते हैं, हमें ना उठाएं, वही सब सारी चीज़ें समझा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारी पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पे, और ये चौराहा है, आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग सुनिए सर की बातें। सिस्टम हो गया है कि आपने अपने फोन लगाया तो मेरे में नंबर आपका सेव है या नहीं है, लेकिन आपका नाम हमारे इसमें दिखाएगा। क्यों भाई? तो सामने वाला बोलेगा क्यों श्याम नारायण बोल रहे हो? बोले हाँ, मैं श्याम नारायण बोल रहा हूँ। श्याम नारायण है अगर सामने वाला तो यही ना बोलेगा। अच्छा 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 भैया, वो आपके छोटे वाले भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहा है कि तत्काल ये की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, जो 24,000 रुपये की जा रही है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं अभी 4,000 रुपये की ले आया हूँ। 20,000 रुपये आप तत्काल डालो और आप लोग आ जाओ। ठीक। अब चूंकि भाई का, बेटे का, बाप का मामला आ गया, आदमी हड़बड़ा करके हाँ भैया मैं पहुँच रहा हूँ, मेरे को टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा जबलपुर पहुँचने में, आप उसकी दवाई करवाओ, मैं पैसे आपके खाते निकाल रखा। उसने खाता नंबर बताया, मोबाइल नंबर बताया और आपने पैसा भेज दिया। पता चला 5-10 मिनट बाद आपके भाई का फोन आता है, बोले यार मैं पहुँच रहा हूँ, खाना बनवा लेना घर में। सही है कि नहीं? अब वो सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है। तो कभी भी जब तक आप पक्का ना कर लें तो ऐसे झांसे में नहीं आना है। लिंक आती है, बोले लिंक आई है, आप ऐसा करिए, वो आपको लिंक डाला हूँ और उस लिंक को आप टच करिए। आपने टच किया, आपका अकाउंट पूरा खाली। इसलिए बगैर जानकारी के कभी भी कोई भी इस तरह की लिंक आती है उसको टच मत करिए। इससे भी बड़ी घटना होती है, जो सुन लीजिए आप। जो नंबर आपके में सेव नहीं है या जिसको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो, उस नंबर से वीडियो कॉल अगर आया है आपके में तो गलती से भी उसको अटेंड मत करिए। वीडियो कॉल में बात बिल्कुल मत करिए। अब पूछिए क्यों? इसलिए बेटा, वीडियो कॉल में आपने बात किया तो आजकल ऐसा ऐप आ गया है कि चेहरा आपका रहेगा, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली आपकी, चेहरा आपका, आवाज आपकी, चेहरे के नीचे पता नहीं किसका, और वो पता चला कि आप बगैर कपड़े के दिख रहे हो। समझ गए? ये पुरुषों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ भी होता है। फिर वही फोटो आपको दिखा करके वो वीडियो कॉल में आपको दिखाएगा, अच्छा देखो ये तुम्हारी फोटो है, इस तरह से तुम्हारे सब नाम रिश्तेदारों को वायरल कर दूंगा और नहीं तो इसके पैसे इसमें डालो। आपके इंदिरा नगर के ही 2-4 लोग फंसे हैं, मेरे पास आए हैं शिकायत लेकर। समझ गए? तो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कभी भी जो नंबर आपके मोबाइल में नहीं है उसका वीडियो कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना है। सबके लिए बता रहा हूँ ये। मेरे भी में आ चुका है सर। आ चुका ना? आ चुका है। हाँ, 12 बजे रात में आया। चाहे जितनी टाइम आए, वीडियो कॉल आया,
सामने से शिकायत भी क्यों मेरा गोरी चट्टी अच्छी देखने सुनने में महिला ने फोन लगाया, अब आपका भी मन गुस्साया और आप भी रस गए, बात करना शुरू कर दिए, ठीक। लेकिन आप उतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। चेहरा भर आपका रहेगा, बाकी शरीर का कोई भी अंग पता नहीं किसका किसका रहेगा और किस हालत में रहेगा ना आपको मालूम है ना हमको। और फिर वही फोटो दिखा करके आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपसे पैसे वसूले जाएंगे। इसलिए कभी भी बगैर नंबर जो नहीं है उसको कभी भी वीडियो कॉल अटेंड मत करिए, चाहे लड़के हों, चाहे महिलाएं हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। अब इसमें एक चीज और आवश्यक है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड, पहली बात तो ये सतर्क रहेंगे आप तो आपके साथ फ्रॉड हो नहीं सकता। फिर भी कई बार पढ़े लिखे लोग भी गलती कर देते हैं और जानकार लोगों से भी गलतियां होती हैं। चलोना जी कनवारा के वकील साहब हैं, जानते हो, पुराने वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। 1 लाख रुपए उनके साथ किसी तरह से चले गए। उनका लड़का इंदौर गया था परीक्षा देने, वो परीक्षा दे रहा था एग्जाम हॉल के अंदर। उनके पास फोन आया कि तुम्हारा लड़का फलाना जो है यहाँ इंदौर में किसी लड़की के साथ में रेप केस में पकड़ा गया। अच्छा, चूंकि वो परीक्षा में था उसकी, तो परीक्षा में मोबाइल स्विच ऑफ करवा देते हैं, तो बात भी नहीं हुई उनकी। बोले मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए इस अकाउंट में तत्काल डालो और नहीं तो मैं इसको केस रजिस्टर करके भेज रहा हूँ जेल। बेटे की बात, उन्होंने तत्काल उस अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया। जब बेटे की परीक्षा खत्म हुई तो बेटे का फोन आया, बोले पापा पेपर खराब हो गया, बहुत अच्छा पेपर दे रहा है। बोले क्यों छूट गए तुम? बोले कहाँ से? मैं तो परीक्षा दे के निकल रहा हूँ। मतलब पढ़े लिखे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो पहली बात तो गलती करना नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से गलती हो गई तो तत्काल 1930 नंबर याद रखिए। सर बता रहा है कि 1930 1930 में कॉल करिए आप लोग। 24 घंटे उपलब्ध है। ऐसे फ्रॉडगिरी से आप लोग दूर रहें, सतर्क रहें, यही बताना चाह रहे हैं सर। इस तरह से फ्रॉड हो गया है। 1930 नंबर अगर आपने तत्काल लगा दिया तो जिस अकाउंट में आपका पैसा गया होगा वो आपके पास आएगा, मैसेज आता है ना, इस अकाउंट में आपके इतने रुपए गए, वो आप बताओगे तो उस अकाउंट को 1930 से माध्यम से होल्ड कर दिया जाएगा, मतलब ताला लगा दिया जाएगा उसमें। ना पैसा अब उससे निकलेगा ना उसमें आएगा, ठीक। तो पैसे आपके वापस आ सकते हैं, समय लग सकता है लेकिन वो बच सकते हैं। तो पहली बात गलती नहीं करना है। यदि गलती हो गई तो 1930 नंबर में तत्काल शिकायत दर्ज करानी। एक तो ये हो गया साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड से बचना है। अभी आपके यहाँ इस किराना स्टोर में एक महाशय जी ने, वो लोग आए, इस कंपनी से आए और बोले मेरे को यह कुछ कर रहा हूँ मैं, दो गुम्मा तेल चाहिए, 2 गुम्मा तेल ले लिए और मैसेज बोले कितना हुआ? बोले 4250 रुपये हुआ। 4250 रुपये उसको पेमेंट किया और दिखाया अपने मोबाइल, ये देखो चला गया तुम्हारे में। अब उसके में गया कि नहीं गया, उसने अपना चेक नहीं किया, ठीक, और गुम्मा उठाया चला गया। पता चला बाद में उसके पास पैसा आया ही नहीं, तो फर्जी मैसेज दिखाया। तो इस तरह से सतर्क रहना है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर रोज खड़े होते हैं। काहे के लिए खड़े होते हैं? जो लोग भी चाहे 2 पहिया वाहन चलाओ चाहे 4 पहिया वाहन चलाओ, मेहरबानी करके अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। खिलवाड़ कैसे? आप 1 पौवा 90 रुपए 100 रुपए की दारू पीते हो, नशे की हालत में आप गाड़ी चलाते हो, पुलिस पकड़े या ना पकड़े,
लेकिन आप अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, और जो निरापराध रोड के किनारे किनारे चल रहा है उसकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। रोज कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम लोग लाश ना उठाएं, और जितनी घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की, उसमें से 95% मामलों में ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना होती है। हमारा आपका सबका जिसका भी है हंसता खेलता परिवार है, हमारे आपके घर के किसी बच्चे का या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, पूरे घर का पैसा खत्म, पूरे घर का खाना पीना खत्म, पूरे घर का चैन सुकून खत्म हो जाता है कि नहीं होता? तो भैया रे, नशे की हालत में जिसको नशे का शौक है, घर में सुरक्षित पहुंच जाओ, बैठ के जितना अपना पीने खाने का शौक हो आप अपना शौक पूरा करिए। आपके घर के अंदर हम घुस करके ये चेक करने कभी ना जाएंगे कि आप पी रहे हो कि नहीं पी रहे। शासन ने इतने कड़े नियम बनाए हैं कि अगर आप नशे की हालत में आप वाहन चलाओगे तो कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना। रुक जा अभी और है तुम्हारे काम का, ठीक है? तो नशे की हालत में कोई भी वाहन न चलाइए। पीने खाने का शौक है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, मैं इंदिरा नगर में था सर। नहीं रह सकते, कुछ लोग की आदत हो जाती है, नाम मेरा आकाश निषाद है। खाता है बगैर उसके नहीं रह सकता, कोई बीड़ी पीता है। आपकी अगर आदत, व्हाट्सएप नंबर बताओ। आप सुरक्षित 91 अपने घर पहुंच जाओ, 79 बैठ के 36 खाओ, सो जाओ, 82 तो आप भी 97 हो, बाकी लोग भी सुरक्षित। व्हाट्सएप नंबर यस सर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। दो पहिया वाहन में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो सकती है, हम सही जा रहे हैं लेकिन सामने वाला गलत आके हमको ठोक दिया, तो हमको गलती नहीं करनी है और सामने वाले की गलती से बचना भी है। इसलिए जरूरी है कि आप निश्चित रूप से हेलमेट लगाएं, चालान से बचने के लिए नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर सुरक्षित करने के लिए हेलमेट लगाएं। हम लोग रोज खड़े होते हैं, इतने दिन से लगे हुए हैं, केवल एक चीज, हेलमेट लगाओ भैया, दारू पी के मत चलो भैया। सही बात। तो लेकिन ये चीजें आपके लिए हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस में है, पुलिस की वर्दी पहने हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम आपके जान और माल दोनों की हिफाजत करें। आप लोगों को बुरा लगता है जब पुलिस वाला कोई रोकता है, टोकता है, तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उसमें पुलिस का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम अगर रसीद भी काटते हैं तो शासन के खजाने में जाता है, पुलिस के जेब में नहीं जाता है। लेकिन वो आपकी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए। नए लड़के, नए लड़कियां आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये वो जितना पंचायत है, बगैर किसी जाने बूझे किसी से भी जो अनजान आदमी है उससे दोस्ती कर लिए। कभी भी जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो उससे दोस्ती मत करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसलिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसका इतना दुरुपयोग होता है कि आपकी जिंदगी नर्क हो जाती है, नर्क, और नर्क से भी बदतर। जो नए लड़के हैं, जो लोग बुजुर्ग हो, समझदार हो गए हो, अपने से जुड़े हुए, चाहे अपने घर के हो, चाहे अपने रिश्तेदार के हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन चीज़ों को बैठा के उनको समझाइए कि बेटा इसको नहीं जानते हो। आजकल समय है, AI का जमाना है, सारा फुटपाथी सड़क के किनारे बैठ के जूता पॉलिश कर रहा है, लेकिन 100 रुपए का टी शर्ट एक बढ़िया से खरीदा,
और AI के माध्यम से बढ़िया पीछे अपना बंगला दिखाया और लड़की को दिखा, देखिए मेरा घर है ना, ये मेरा घर है। लड़की के मन में आया कि अरे ये तो बड़ा रईस आदमी है यार। तो इस तरह भ्रम में नहीं पड़ना है। जिसको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो, विशेषकर नए बच्चे नए बच्चियां, कभी भी दोस्ती मत करिए और उनके बहकावे में नहीं आना। कोई कितना भी वो करे, लालच दे, सब बात दिखाए, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये आप लोगों के जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं कि नहीं है? हम इतने लोग, जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप अपने से जुड़े हुए बाकी सब लोगों को ये चीजें बताएंगे कि ये गलतियां नहीं करनी है। सबको बताइएगा, बेटे को बताइए, बिटिया को बताइए, घर के आसपास पड़ोसी, अपने नात रिश्तेदारों को बताइए। कोई भी इस तरह की वारदात होती है, पुलिस को सूचना दीजिए। जगह जगह हम लोगों ने नंबर लिखवाया है। 112 वाहन का दुरुपयोग मत करिए। देखिए कितनी बड़ी सुविधा है। आप रात को 1 बजे बुलाते हो, 112 नंबर लगाते हो, पुलिस दौड़ के आपके दरवाजे जाती है ना। पहले का समय था कि 3-3 दिन तक पुलिस नहीं पहुंचती थी और आप इंतजार करते बैठे रहते थे कि रिपोर्ट करे आया हूँ, पुलिस आएगी। पहले तो आप जाने का साधन ढूंढते थे, फिर पुलिस का इंतजार करते थे। लेकिन शासन ने इतनी अच्छी स्कीम चलाई कि जितनी टाइम आपको आवश्यकता हो, आप 112 नंबर लगाओ, बगैर पैसे का लगाओ और पुलिस तत्काल आपके दरवाजे पे आती है। लेकिन कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। फोन लगा दिए और फिर अपना फोन बंद कर दिया। अब पुलिस ढूंढ रही है, तो वही वाली किस्सा हो जाती है कि जैसे 4 बार किसी ने हल्ला किया कि वो बाघ घुसाया गांव में, बाघ घुसाया गांव में, बाघ घुसाया गांव में, तो पूरा गांव दौड़े लगकर लेकर हल्ला करते। फर्जी निकले बात। 5वीं बार सही घुस आया, तब हल्ला करते रहे, तो गांव वाले बोले यार अरे यार ये तो ऐसे ही रोज ही हल्ला करता रहता है। तो इसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो ये आपका नुकसान है। हमें आपको लगता है अरे तो शासन क्या है? हमारे आपके द्वारा जो मेहनत मजदूरी की नौकरी कमाई जो करके टैक्स दिया जाता है, उसी से सरकार चलती है, उसी से सड़क बनती है, उसी से ये गाड़ियां चलती हैं। शासन किसका है? शासन जनता के लिए है, जनता का है। इसलिए शासन की किसी भी योजना का दुरुपयोग मत करिए। इसलिए कि आप दुरुपयोग करेंगे तो वो फिर चीजें आपके पास से कम कर ली जाएगी। तो ये चीजें सबको बताइए, चाहे 181 हो, चाहे 112 हो, चाहे अन्य कोई सुविधा हो। शासन की सुविधाओं को सदुपयोग करिए। बाप इतना नाक के टपकते तक दारू पिए हुए हैं, रात को 2 बजे फोन लगाया, साहब बेटा बहुत दारू पिया है, ले जाओ इसको। बाप खुदा इतना पिया है कि उसके बात करते नहीं बन रहा। लेकिन अगर पैसे का चूंकि काल होता है 112 नंबर, इसलिए 112 फुर्सत में लगा दो। तो ये मत करिए। शासन ने आपकी सुविधा के लिए ये चीजें दी है। ये सड़क शासन ने बनवा दी, चलता कौन है? हम ही आप चलते हैं ना। अब इसको हम खोद डालें तो परेशानी किसको होगी? हमको आपको होगी ना। तो ये जो भी चीजें शासन बनवाती है वो हमारे आपके लिए है। रोड में सिग्नल लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, राड लगी, किसके लिए लगी है? हमारी आपकी सुविधा के लिए। देखो यहाँ पर अभी लाइट नहीं होती, अंधेरे में अपन खड़े होते और हम फुर्सत में खड़े होकर के उसी में पत्थर मार दिए, टूट गया। किसका नुकसान? अपना नुकसान है ना भाई। ये हमारी चीज है, हमारी संपत्ति है। तो इसको आप लोग ये सब चीजें आपस में समझिए। अब देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी, आपकी, सबकी सहभागिता होनी चाहिए।
ठीक है, करेंगे ना ये हालत में वाहन ना चलाएं, जी। किसी भी साइबर फ्रॉड से बचे। जी सर। यदि साइबर फ्रॉड में किसी तरह गलती से भी फंस जाते हैं तो 1930 नंबर जी सर। टोल फ्री नंबर का उपयोग करें। जी ठीक है सर। बगैर हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन, बगैर सीट बेल्ट बांधे 4 पहिया वाहन ना चलाएं, जी सर। तो खुद भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित रखें सर। आपके माध्यम से भी ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा। तो सभी से निवेदन है कि आप ये सर की बातों का फॉलो करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं सर लोग। ये सारे लोग खड़े हैं सर, बहुत अच्छे हैं सर। इनसे अच्छा लगा मुझे मिलके। ये सर कुटला थाना इधर इंदिरा नगर के अंतर्गत आता है, तो हमें सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग इन नियम का फॉलो करें और सर लोगों का भी सपोर्ट करें। हमें बहुत प्राउड फील होगा सर के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी सर को प्राउड फील होगा कि वो हम इनकी बातों का पालन कर रहे हैं, और हमें अच्छा भी लगेगा कि ये करके, और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर भी वाले भी खुश रहेंगे।